आप इन शॉर्टकट की का यूज करके घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा। अब चलिए एक एक करके हम आपको इनका यूज बताते हैं। सबसे फर्स्ट है कंट्रोल+A। ये यूज होता है सिलेक्ट ऑल, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल कर देगा उस पेज में, चाहे आप कितना भी लिख के रखे हो। फिर है कंट्रोल+B, इसका यूज होता है बोल्ड के लिए। ये टेक्स्ट को हल्का मोटा कर देता है। जब आप कोई भी हेडिंग देते हैं तो उसे हम बोल्ड करते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट दिखे, अच्छा दिखे। फिर है कंट्रोल+C, कॉपी के लिए यूज होता है, लेकिन ये कभी सिंगल यूज नहीं होता है। इसके साथ में हम यूज करते हैं कंट्रोल+V, मतलब पेस्ट का, कॉपी पेस्ट। फिर है कंट्रोल+D, फॉन्ट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, जो जो करना चाहते हैं आप कंट्रोल+D का यूज करके कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल+E, अलाइन टू द सेंटर। जो भी आप पैराग्राफ लिख के रखेंगे वो सेंटर में आ जाएगा सिलेक्ट करके, जैसे ही आप कंट्रोल-E को प्रेस करेंगे। लेकिन इन सभी काम के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर है हमारा कंट्रोल+F, इसका यूज होता है फाइंड द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल+F का यूज करके कर सकते हैं। कंट्रोल+G, गो टू, ये आप एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए या एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल+H, ये यूज होता है रिप्लेस के लिए। सपोज आपने जमशेदपुर लिखा है, अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं झारखंड में, तो आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे और रिप्लेस के जगह पे झारखंड लिख देंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो उस पेज में जहां जहां जमशेदपुर रहेगा वो झारखंड में बन जाएगा। फाइंड, गो टू, रिप्लेस, ये आपको तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों का शॉर्टकट की अलग है। कोई भी प्रेस करेंगे तीनों चीज आप एक ही जगह से कर सकते हैं। फिर है हमारा कंट्रोल+I, ये यूज होता है इटैलिक के लिए। इसका मतलब हल्का टेक्स्ट इस तरह से तिरछा हो जाता है। कंट्रोल+J, जस्टिफाई के लिए यूज होता है कंट्रोल-J। जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, अगर आप जैसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल-J प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा, तीनों लाइन एकदम बराबर हो जाएगा। इस तरह का आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा, आप जरूर इसका यूज कीजिएगा। फिर है कंट्रोल+K, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के यूज होता है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड से कोई फाइल, कोई लिंक को अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो यूज कीजिए कंट्रोल-K। कंट्रोल-L, अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। जैसे हमने देखा सेंटर, तो ये क्या करेगा, उस कंटेंट को लेफ्ट साइड से अलाइन कर देगा। कंट्रोल+M, पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ के आगे कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल-M का यूज करके कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा न्यूज़पेपर में। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस साइड पे क्या होता है, एक इमेज लगा रहता है, यहाँ से पैराग्राफ लिखा रहता है, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, तो ये बेसिकली कंट्रोल-M से ही होता है। फिर है हमारा कंट्रोल+N, ओपन न्यू पेज। अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंट्रोल-N प्रेस करेंगे तो उसका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+O, इसका यूज होता है ओपन फाइल। सपोज आपने कोई फाइल ऑलरेडी बना के रखी है, आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए कंट्रोल+O, आप उसे इजिली ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल+P, ये यूज होता है प्रिंट के लिए। आपके सामने आएगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, वहां पे आप पेज सेटअप कर लीजिए, कितना पेज चाहिए, कितना साइज चाहिए, किस पेज में चाहिए, और उसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर है कंट्रोल+Q, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। अब मतलब जो हमने कंट्रोल-M से इंडेंट लाया था उसे क्लियर करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल+Q। फिर है कंट्रोल+R, अलाइन योर कंटेंट राइट साइड। मतलब जो आपने लेफ्ट साइड में या सेंटर में लिख के रखा है, अगर आप उसे राइट में करना चाहते हैं तो प्रेस करना होगा आपको क्या, कंट्रोल+R। कंट्रोल+S, ये यूज होता है सेव के लिए। मतलब कोई भी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल-S का यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल+T, हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन तो आपका जैसे यहाँ से लिखिए तो यहीं से रहेगा, सेकेंड लाइन से ये टेक्स्ट इस तरह से हटने लगेगा और यहाँ पे आप इमेज वगैरह जो भी ऐड करना चाहते कर लीजिए। ये भी आपको ये न्यूज़पेपर में ही देखने को मिलेगा। फिर है हमारा कंट्रोल+U, अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे इस तरह का अंडरलाइन लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा क्या, कंट्रोल+U। कंट्रोल+W, क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल-W। कंट्रोल-X, कट के लिए यूज होता है, लेकिन ये भी कभी सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ में भी आपको यूज करना रहता है कंट्रोल+V, पेस्ट का। अब एक चीज समझ लीजिए, कॉपी और पेस्ट में और कट पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आप किसी भी चीज को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जाते रहेगा जब तक आप पेस्ट करेंगे।
लेकिन जब बात करें कट और पेस्ट का तो क्या होता है, यहाँ से आप जैसे ही कट करेंगे यहाँ पेस्ट कीजिए, पेस्ट करते रहिए, यहाँ तो आते रहेगा, लेकिन ये वाला चीज यहाँ से हमेशा के लिए हट जाता है। यही है डिफरेंस कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में। फिर है हमारा कंट्रोल प्लस वाई, रीडू इसे कहते हैं, रीडू इसके लिए यूज होता है। फिर है कंट्रोल प्लस जेड, अंडू के लिए यूज होता है। ये दोनों भी साथ में यूज होते हैं। अब समझिए, आपने कुछ लिखा और वो डिलीट हो गया तो आप तुरंत प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस जेड, तो वो आ जाएगा, तो क्या कहेंगे उसे, बैकवर्ड एक्शन। अब जो आ गया है आप चाहते हैं फिर से डिलीट हो जाए तो आप प्रेस कर दीजिए